दुबई के लोग टूरिस्ट को सिर्फ रेत के टीलों पर सैंड बोर्डिंग कराकर ही इतना पैसा कमा लेते हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ना कोई बड़ा सेटअप, ना महंगी मशीन है, बस एक सैंड बोर्ड और रेत का समंदर। डेजर्ट सफारी पैकेज में ये छोटा सा थ्रिल दिखाकर टूरिस्ट से मोटी रकम ले लेते हैं और पूरे दुबई का करीब 30% टूरिज्म रेवेन्यू इसी सैंड बोर्डिंग और डेजर्ट सफारी से आता है। जहाँ दुनिया रेत को बंजर जमीन मानती है, वहीं दुबई ने उसी रेत को करोड़ों कमाने का जरिया बना लिया। बंजी जंपिंग में डर से नहीं, सबसे ज्यादा लोग अपनी गलती से मरते हैं। दरअसल जब इंसान छलांग लगाने ही वाला होता है तो ब्रेन में इतनी तेज हार्मोनल एक्टिविटी होती है कि कई बार वो रुकना चाहते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसे धक्का दे दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ केस में लोग छलांग लगाने से मुकर जाते हैं, पर धक्का देने पर वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। मेरे 3 सबसे फेवरेट जानवर, और लास्ट वाला तो आपका भी फेवरेट होगा। सबसे पहले सबसे फेवरेट बिच्छू। नाम पे मत जाना, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको सबसे निडर जानवर होने का खिताब दिया है, क्योंकि शहद चाटने के बाद ये शेर या मगरमच्छ से भी लड़ जाता है और सांप को तो लंच में खा जाता है। नेक्स्ट मेरी प्यारी बिल्ली, क्योंकि इन्हें 25-30 मंजिल से भी फेंक दो, मजाल जो मर जाए। ऊंचाई से गिरते ही तो पैराशूट सा बन जाती है, लेकिन कसम से मैंने कभी गिरा के चेक नहीं किया, मैं तो बस साइड में खड़ा हुआ देख रहा था। नेक्स्ट जो मेरा सबसे फेवरेट जानवर है वो है कुत्ते से भी ज्यादा वफादार मेरा दोस्त। इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भेजकर उसे भी बताओ ये खूबसूरत फैक्ट। ये शार्क औरंगजेब के जमाने से अभी तक जिंदा है, यहाँ तक कि जब ताजमहल बना था तब भी ये जिंदा थी। दरअसल ये है ग्रीनलैंड शार्क, जो लगभग 500 साल तक जिंदा रहती है। 150 साल में तो इनकी फीमेल जवान होती है और अक्सर एक पैरासाइट इनकी आँख में घर बनाकर इन्हें पार्शियली अंधा कर देता है। Thank you for watching. जानवरों के गुप्त फैक्ट। सबसे पहले आपकी बिल्ली के भी पैर गिरते हैं, ना भी, लेकिन ढूंढने की कोशिश मत करना, कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट पेश है आपके लिए पेंगुइन का अंडा। कमाल की बात यह है कि ये उबालने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सीधा आग वाला। नेक्स्ट सफेद सा दिखने वाला पोलर बेयर एक्चुअल में काला होता है, सिर्फ उसके बाल ही व्हाइट होते हैं, अंदर से उसकी खाल बिल्कुल काली होती है। नेक्स्ट ये मैंने कभी नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहता था, फिर भी आज मुझे जबरदस्ती पता चला। फाइनली साइंटिस्ट ने एक जिंदा कंप्यूटर बना दिया है जिसमें इंसान के दिमाग के सेल्स लगाए गए हैं। ये नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह सिर्फ सिलिकॉन चिप्स और ट्रांजिस्टर्स से नहीं बना, बल्कि इसमें जिंदा न्यूरॉन्स भी हैं, वही सेल्स जिससे हमारा दिमाग बना होता है। इस कंप्यूटर का नाम है CL1, जिसकी चिप के अंदर इंसानी न्यूरॉन्स हैं, जिन्हें चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट जूस पिलाया जाता है। ये कंप्यूटर बहुत ही कम पावर लेता है और न्यूरॉन्स को महीनों तक जिंदा रखता है। ये दुनिया का पहला बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है न्यूरॉन एक्टिविटी के जरिए, बिल्कुल जैसे हमारा दिमाग करता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसने पॉन्ग गेम खुद सीख लिया बिना डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के, क्योंकि ये कंप्यूटर सोच भी सकता है और सीख भी सकता है। सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, उनके पीछे बज ऑल्ड्रिन दूसरे इंसान थे चांद पर कदम रखने वाले, उनके पीछे माइकल कॉलिंस तीसरे इंसान जिन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा, क्योंकि वो चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे। और सबसे खतरनाक टाइम इन्होंने ही देखा था, लेकिन इनकी कोई बात नहीं करती। अरे स्कूल वालों की दुश्मनी होगी, मेरी थोड़ी है, इसलिए मैं माइकल तुम्हारा लाइफ में दुनिया को बताऊंगा, बस बैठे रहो। देखो नील और बस तो चांद को उतर के भाग गए थे, लेकिन माइकल कैप्सूल में बैठे हुए चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे बिल्कुल अकेले। एक चक्कर 2 घंटे में लगता था, और जब ये चांद के पीछे साइड जाते थे तो दुनिया से सारे सिग्नल टूट जाते थे। ना ही नासा से कोई कॉन्टेक्ट, ना नील से, ना बस से, बस एक अकेला बंदा, एक स्पेसशिप, यानी पूरे यूनिवर्स में सबसे अकेला इंसान। इसी वजह से माइकल को कहा जाता है द लोनलीएस्ट मैन इन हिस्ट्री। मार्वल के हीरोज तो बस एक्टिंग करते हैं, असली सुपर पावर्स तो इन जानवरों के पास है। सबसे पहले डॉग। अगर आप 50 लाख लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दो तो एक कुत्ता उस पानी को सिर्फ सूंघ के बता सकता है कि उसमें चीनी मिली हुई है, इतनी ज्यादा तगड़ी होती है डॉग्स की जान। नेक्स्ट ईगल। अगर आपकी आंखें ईगल जैसी हो जाए तो आप 100 फीट दूर से भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि ईगल की आंखें इतनी पावरफुल होती है कि वो 3 किलोमीटर दूर से भी एक खरगोश को देख सकता है। नेक्स्ट एलिफेंट। 10 किलोमीटर दूर से भी एक हाथी दूसरे हाथी से बात कर सकता है। दरअसल हाथी एक इंफ्रासाउंड यानी कि धीमी आवाज निकालते हैं जिसे हम इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी हो तो ये आवाज 10 किलोमीटर दूर से भी दूसरा हाथी सुन सकता है। आपके दिमाग ने कभी नहीं सोचा होगा कि आपके दिमाग में ये रिंकल्स यानी कि सिकुड़न क्यों होती है, और जानकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा। इन